साथियों, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसको बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़े लगन से सुनना। साथियों, मैंने जब से इस संगठन को जोड़ा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 को, एक समय था जब ये पूरी तरीके से टूट चुका था, तब से मैंने इसको जोड़ा है और आज तक की कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। अब हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने 18/105 को खारिज किया है। इसके प्रति किसके क्या सुझाव थे? क्या बीएड अभ्यर्थियों को लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या हमारे साथ किन किन लोगों ने जो है छल किया था, किन किन लोगों ने हमारे साथ राजनीति की थी और आज वो ग्रुपों में नेता बने घूम रहे हैं जिनको कोई तक नहीं जानता था, कोई दूर दूर तक नहीं जानता था। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको बहुत से डाउट हैं वो क्लियर करूँगा इसमें। ठीक है साथियों, एक समय था जब पूरी तरीके से वर्ग 3 का संगठन भी टूट चुका था, वर्ग 3 से पद वृद्धि का चल रहा था। उस समय मैंने एक एक ज़िले में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक कॉल करके जोड़ा था। ठीक है, संगठन को कैसे बनाया, कैसे उसको रखा, कैसे उसको चलाया, ये मैं ही जानता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, अब इस समय हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने 18/105 को खारिज किया है, जिसमें जो 27% रुकी हुई भर्तियों के अगेंस्ट था, मतलब उसके विरोध में था, फिर भी माननीय हाईकोर्ट ने न्याय किया और उसका निराकरण किया। साथियों, आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि 18/105 के तहत वर्ग 1, 2, 3 तीनों की भर्तियां रुकी हुई थी। 18 की भर्ती हो, 20 की, फिर 23 की। 20 की भर्ती को इसके तहत रोक दिया गया। ठीक है, 10 अगस्त को जो जारी हुए थे 2023 को आदेश, लेकिन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को रोक दिया गया था। ठीक है, क्यों? और 11 तारीख को है एक बीएड डीएड का मैटर आया जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं माना था। ठीक है, और बीएड जो 10 तक जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी उनको सेव कर दिया था, आप सबको पता है। दूसरी बात, अभी हाल ही में, और अब मैं बाकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है और समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुमको ऑथेंटिक बताऊँ। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैंने संगठन की हर एक नींव को जोड़ा है, चलाया है, किया है संघर्ष। प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रमाण है। सेकंड काउंसलिंग का प्रमाण सिर्फ संघर्ष की वजह से ही है। सेकंड काउंसलिंग जब हुई थी ना, सिर्फ संघर्ष की वजह से हुई थी, सिर्फ संघर्ष की वजह से। जो आज ज्वाइनिंग करें उनसे जाके पूछ लेना आप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अभी हाल ही में 18/105 का निराकरण हुआ है। इससे पहले मेरे पास, मैं सबका सपोर्ट करता हूँ, सबके महत्व को समझता हूँ, सबके संघर्ष को मैं महत्व देता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी एक खूबी है कि मैं उस व्यक्ति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी हो। ठीक है, जिसने जब मेरा साथ दिया मैं उसकी हर टाइम रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, पद वृद्धि का टाइम था, अलग बात थी। ओबीसी होल्ड का मैटर, प्रयोगशाला वेटिंग, जो भी है, अब अलग मैटर। अब ध्यान से सुनो, अभी हाल ही में 18/105 का निराकरण हुआ है। जब 18/105 का निराकरण नहीं हुआ था, उससे पहले मुझे अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी, जनरल के अभ्यर्थी हों या फिर ऐसी कैटेगरी की हो, फिर अन्य अभ्यर्थी हों, उनका यही कहना था कि भैया, ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का था कि भैया वो जो है ना 27% का जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा, ये ओबीसी को नहीं मिलेगा, ये था। जबकि मैंने उनको बोला था कि भैया 18/105 है ना, वो रोक है। जबकि विधेयक पहले ही मध्य प्रदेश में 27% का 2018 के बाद से, जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने 27% पारित कर दिया था। जब वो पहले से कानून बना हुआ है, लागू है, तो उस पर रोक लगाना मात्र अभिमत के आधार पर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वर्तमान सरकार अगर संशोधन करके 14 करती है तब तो मैं मान सकता था कि ओबीसी को 27 नहीं मिलेगा या फिर रोक नहीं हटेगी। लेकिन अब जब पहले से विधेयक पारित है, पहले से 27% पहले से है, तो ये हटना बिल्कुल पॉजिटिव है और हटेगा बिल्कुल। लेकिन नहीं मान रहे थे, आज हट गया तो अन्य कैटेगरी के लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हटाना वो सत्य होता है। ठीक है, हट गया, अब रास्ता साफ हो गया। जितने भी 18/105 के तहत जो भी याचिकाएं थी, जितने भी होल्ड में थे, उन सब का हुआ निराकरण। अब वो ओबीसी के हक में आ चुका है। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर ओबीसी के कैटेगरी के अभ्यर्थियों में बीएड और डीएड दोनों हैं। अब आपको पता है 11 अगस्त 2023, ठीक है ना, वह निराकरण हो गया कि अब बीएड को प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, एक और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि हाल ही में जब सेकंड काउंसलिंग के बाद कुछ वेटिंग क्लियर हुई थी, तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों की भी ज्वाइनिंग हुई थी। अब बाद में जब डीपीआई के द्वारा, अभी कुछ 3-4 महीने पहले की बात है, डीपीआई ने सख्त उनको हटाने के आदेश दिए थे, उनकी नियुक्तियाँ रद्द करने के आदेश दिए थे बीएड अभ्यर्थियों के। ये प्रमाण था, हुआ। लेकिन हालांकि स्टे लेके वो रुक गए, उसके बाद डीएड अभ्यर्थियों ने एक्शन नहीं लिया, तो वो भले अभी जॉब कर रहे हो, लेकिन वो
कोई मतलब नहीं है। अब आप एक बात बताओ, जब बीएड अभ्यर्थियों को ऑलरेडी बाहर निकाल चुका है, डीपीआई कह चुका है, तो क्या वो लेगा? और दूसरी बात, मैं आपको बता दूं 18-105 के तहत 882 अभ्यर्थियों में बीएड का एक भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लिख के ले लो, ठीक है। और मैं दूसरी बात, और इसके बाद अगर हम बात करें अन्य कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट की, तो वो प्रक्रिया तब मान्य की जा सकती है जब आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब। पहले जो है जो होल्ड है वो अनहोल्ड हो जाए, है ना। और रही उसकी बात कि जब समय था, जब मैं पद वृद्धि के लिए मैं संघर्ष कर रहा था उस समय, तो मैंने किस किस प्रकार अभ्यर्थियों को जोड़ा, कैसे कैसे प्रताड़नाएं, कैसे कैसे संकट झेले उस पद वृद्धि के दौर में, ये मुझे बखूबी पता है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से पता है। जो मेरे साथी पुराने हैं वो मुझे जानते होंगे, मैं अकेला अकेला जाता था, रोता था, निराश होता था, हताश होता था, स्टेशन पर रहता था अकेले अकेले, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी, मैं सबको जोड़ता गया, संभालता गया, मैनेज करता गया। उसमें विश्वासघात ये हुआ कि मैं जब पद वृद्धि की मांग कर रहा था, धरना प्रदर्शन कर रहा था, सब कुछ चल रहा था उस समय, सभी के सहयोग से सबको मैं जोड़ता रहा था, लेकिन उस समय कुछ ऐसे घटिया क्वालिटी के लोग मेरे साथ जुड़े। एक वो जुड़े जिन्होंने डीएड बीएड मैटर में मुझे फंसाया, जिनको कोई व्यक्ति दूर दूर तक कोई कुछ नहीं जानता था, उन लोगों ने, जो कि मैंने उन पर विश्वास किया। हालांकि मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, जो मेरा साथ देता है मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ। मैंने उन पर विश्वास किया, उन लोगों ने फिर बहुत हमारे साथ गलत किया और मेरी रिस्पेक्ट की पूरी बाट लगा दी। देखो, ये तो पक्का पता था कि 11 अगस्त के बाद बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने मतलब मेरे नाम पे, मतलब मेरा चेहरा दिखाकर बीएड डीएड के मैटर में फंसा के लाखों अभ्यर्थियों का जो शोषण किया मध्य प्रदेश में, और बीएड डीएड के मैटर को पूरी तरीके से आज तक उसको सॉल्व नहीं करवा पाए। दूसरी बात, एक बात वो है, जब एक आपने जानते होंगे, एक कमलेन भैया हैं, जिनको शायद आप जानते हो, जिनको कोई दूर दूर तक पहले नहीं जानता था। मैं ही जब अभ्यर्थी आंदोलन में आते थे तो मैं ही उनसे परिचय करवाता था कि ये भी कोई है ना। तो आज भाई साहब उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बड़ी राजनीति की, ठीक है, और वो आज ग्रुपों में बन के अपना चेहरा चमका रहे हैं, जबकि जानते कुछ किया है नहीं, है ना। मैंने कुछ आता नहीं है उनको, मैनेजमेंट करना, बच्चों को जोड़ना, वरना कुछ नहीं आता, बस फालतू। तो दो लोगों ने ऐसी गंदी राजनीति मेरे साथ की थी, बहुत छट कपट किया था, ठीक है। ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े, एक डीएड बीएड के नाम पे मेरे साथ जो है धोखा किया, है ना, मतलब क्योंकि आप सम्मिलित हो जाओ, है ना, जबकि उनको तो कोई, और उन्होंने कोई संघर्ष भी नहीं किया उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद एक कमलेन भैया आए, उन्होंने, ठीक है, अपनी राजनीति उसमें करी, जबकि अपना उद्देश्य सिर्फ अपनी भर्ती से संबंधित था कि पद वृद्धि हो कैसे भी करके, वो वहाँ नहीं होने दिया। लेकिन मैं जो बात बोलता हूँ ना, बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, क्योंकि मुझसे ना हर एक विभाग का व्यक्ति और हर एक मंत्री से मेरी जो है क्योंकि हमने संघर्ष किया है, हमारी बात हुई है, वहाँ पे हम गए हैं, हमने अपनी बात को रखा है, तो हमें तो हर व्यक्ति का पता है, हर रिस्पांस का पता है, हर विभाग के हर कर्मचारी का हमें पता है, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ होती है मैं आपको ऑथेंटिक देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अभी 882 में बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे, कोई लिख कर ले ले मुझसे, मेरे साथ अगर किसी एक को ज्वाइनिंग मिल जाए तो मैं मान जाऊँगा उसको, ठीक है, एक को भी ज्वाइनिंग नहीं, ठीक है। लेकिन जो मेरे साथ जो धोखा हुआ, मुझे दुख इस बात का है। संघर्ष किया मैंने काफ़ी लोगों को समझा, है ना, लेकिन मैं बोलता हूँ स्पष्ट, ठीक है। जिन लोगों ने दगा मेरे साथ किया, जिन लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया, जिन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत जो है एक्टिविटी की, जिन लोगों ने मेरा उपयोग किया, ठीक है, उनको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी। और आज वो लोग तरसते होंगे साथ मुझसे बात करने के लिए, मैं दोबारा किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन बात ज़रूर है, हमने संघर्ष किया, हम सब ने संघर्ष किया, हम सब की हालांकि जैसे मान लो कि अगर तानाशाही थी, इस वजह से वो ज़रूर पूरी नहीं हुई। पद वृद्धि में कोई कोर कसर नहीं थी, पद वृद्धि भी हमने पूरी कोशिश की, हम सब अभ्यर्थियों ने पूरी कोशिश। मध्य प्रदेश के सभी साथियों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, चाहे बीएड का अभ्यर्थी हो, चाहे डीएड का अभ्यर्थी हो, जिसने मेरे साथ पद वृद्धि में जो संघर्ष किया था। मैं उस प्रत्येक व्यक्ति का जो है सम्मान करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, उस सभी व्यक्तियों का इज्जत करता हूँ मैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया था। पद वृद्धि में नहीं हुई अलग बात, ठीक है। बीएड डीएड का मैटर फंसा, उसमें भी कई लोगों ने मेरे साथ दगाबाजी की, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन में फंसा के हज़ारों अभ्यर्थियों का शोषण किया। लेकिन मैं अपने इरादे पर डटा रहा, मैंने कभी भी, जो था सत्य था, मैं बोलता गया। आज भी मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ और अपने जो भी देता हूँ मैं ऑथेंटिक बताता हूँ, जो भी चीज़ होती है ऑथेंटिक बताता हूँ, क्योंकि मैं जिस विभाग से जुड़ा हूँ, जिस विभाग से लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ अपने हक और अधिकार के लिए, वहाँ मैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी से संपर्क बना के रखता हूँ
और मैं हर एक जानकारी है जो ऑथेंटिक देता हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ ठीक है, और बात यह है कि कुछ ज्ञानी कुछ भी ज्ञान देते रहें है ना, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य के साथ, जिस संघर्ष को जिस मुकाम तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, मैं पहुंचाता हूं, कोशिश करता हूं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब क्या होगा, तो आप साथियों, पदोन्नति तो हो नहीं सकी थी, है ना। कुछ लोगों ने, घटिया प्रवृत्ति के लोगों ने अपनी मानसिकता दिखाई, राजनीति करने वालों ने राजनीति करी, घटिया प्रवृत्ति वालों ने घटिया प्रकार की हरकतें करके अपना जो है अभ्यर्थियों का, काफ़ी लोगों का शोषण किया, वो भी किया, ठीक है। अब जो होता है मैं सत्य बताता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि अभी जो मैटर है, पदवृद्धि नहीं हो सकी, कोई बात नहीं। बीएड डीएड के मैटर में जो लोगों ने शोषण किया, लाखों युवाओं का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, अच्छी तरीके से तथ्य न रखने की वजह से, है ना, हालांकि वो भी सत्य था, उसमें कोई गलत नहीं था, तो वो मैटर से मुझे कोई मतलब नहीं है। इस समय प्रयोगशाला और लैब, प्रयोगशाला लैब वो एक ही बात है ना, और वेटिंग लिस्ट और दिव्यांग और ओबीसी होल्ड, अभी ये मैटर चल रहा है। तो मैं अभी भी झूठी दिलासा किसी को, क्योंकि लैब के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं कि भैया सर ये लैब का क्या होगा, लैब का होगा कि नहीं। मैंने आज तक जो भी जानकारी प्रॉपर रही है, मैंने झूठ नहीं बोला है कि होगी ही, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं ही होगी। मैंने जिस समय पे, जिस भी कंडीशन में, जो भी रिस्पॉन्स जिस प्रकार का रहा, संभावनाएँ रही तो मैंने संभावनाएँ बताई, नहीं रहा तो मैंने नहीं बताया, चल क्या रहा है मैंने वो भी बताया, ठीक है। तो पूरी बात ये है। अभी फ़िलहाल ये है कि अभी हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने 18/105 को खारिज किया है, तो इसमें 882 के लगभग जो पद हैं वो रिलीज होंगे। उसमें अगर 50% अभ्यर्थी बीएड के हैं तो निचले क्रम में डीएलएड के ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, ये वास्तविकता है। रही अदर कैटेगरी की बात, तो देखो भी कई ऐसे आदेश, मैं बार बार कह चुका हूँ, कई ऐसे आदेश आ चुके हैं, जैसे दिव्यांगों के साथियों के कई ऐसे आदेश आ चुके हैं जिसमें विभाग ने अभी रोक रखा है, जबकि उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के तहत नियुक्ति देना है, ठीक है। और रही वेटिंग की बात, अदर कैटेगरी की वेटिंग की बात, तो अदर कैटेगरी की वेटिंग की बात, प्रयोगशाला एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर जैसे नियमों में संशोधन होता है, हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है कि प्रयोगशाला भर्ती को किया जाए, अगर उसमें कोई पॉजिटिव जैसे ही संशोधित होकर आता है और माननीय हाईकोर्ट उस पर माननीय हाईकोर्ट के आदेश को अगर वो पालन करते हैं तो थर्ड काउंसिलिंग होने के चांसेस है, तो प्रयोगशाला भर्ती होगी, ठीक है। तब जाके सभी कैटेगरी का जो है हो सकता है, ठीक है। तो मैंने देखो हमेशा प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया है, मैंने तो नाक में दम प्रत्यक्ष रूप से किया अपने हक और अधिकार के लिए, ना मैं कभी डरा हूँ, ना झुका हूँ, ना कभी वो क्यों, क्योंकि मैं किसी दूसरे के बनाए हुए संघर्ष से, किसी दूसरे के बनाए हुए काम से आके अपना नाम नहीं करता, क्योंकि मुझे नाम से मतलब नहीं, मुझे काम से मतलब है। जो मैंने आज तक किया है ना, वो आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने जो भी किया है वो प्रत्यक्ष रूप से किया है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से काम किया है। मैंने चाहे भोपाल में मुझे कितने भी टाइम रुकना पड़ा हो, कैसे भी रुकना पड़ा हो, कैसी कंडीशन में रहना पड़ा हो वहाँ पे, लेकिन मैं रहा हूँ। मैंने घर बार छोड़कर वहाँ पे पूरा टाइम दिया है, पूरा समय दिया है। आप एक बार जाके मिल के देख लेना किसी मंत्री से, 2-3 दिन लग जाएंगे, मिल नहीं पाओगे। और मैं कैसे मिलता हूँ, कैसे जाता हूँ, है ना। अब समझ ही सकते हो, हर न्यूज़ अपडेट करवाना, हर न्यूज़ को अपडेट करवाना, उसके बाद हर तथ्य को सबके सामने रखना बहुत बड़ी बात है। मैं देखो, प्रिंट मीडिया मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट और अपने संगठन का मैनेजमेंट, ये सब बहुत बड़े काम होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता, बस यही मानता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ दगा किया या जिन्होंने मेरे साथ जो भी कुछ किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका साथ उनके लिए है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि सीखा बहुत कुछ है, बहुत सी राजनीतियाँ होती हैं, ये भी मैंने देखा, लेकिन मैंने थोड़ी सी है, दो जगह गलतियाँ की कि मैंने कुछ लोगों पे विश्वास किया। हर लोग पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भले वो हमारे साथ रह रहा है, विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे साथ ऐसे कुछ दगाबाज लोग थे जिन्होंने राजनीति करी हमारे साथ, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने हमारे साथ रह के अन्य लोगों का शोषण किया, ठीक है। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा एक ही रहा था कि हम अपने हक अधिकार के लिए सकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लड़ें। वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तब जाके हम सफल मानें उस संघर्ष को। तो साथियों, देखने वाली बात है, जो भी रहेगा, अब आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको सटीक बताता रहूँगा और बताऊँगा भी, ठीक है। तो फ़िलहाल ये है, और हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हम जहाँ काफ़िले की ज़रूरत नहीं होती वहाँ अकेले चल देते हैं, और जहाँ अकेले
के साथ साथ काफ़िले की ज़रूरत है वहाँ काफ़िले को बुला भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने सच्चे और ईमानदारी से काम करते हैं। हम कोई झूठी दिलासा, झूठी बात हम बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति की हम इज़्ज़त करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं जब, ठीक है। तो ठीक है साथियों, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, और बाकी आप सब जानते हैं, मेरे से वाकिफ़ हैं, मेरे हर एक संघर्ष से आप वाकिफ़ हैं, हर एक संघर्ष की आप एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक ही मिनट की आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप सब जानते हैं, ठीक है साथियों। जो भी आगे भी जो भी प्रोसेस होगी, जो भी काम होगा, जो भी मुझे लगेगा कि मुझे इसमें करना चाहिए, मैं वो पूरा संघर्ष करूँगा, लेकिन सत्य बोलता हूँ। ये मेरे थोड़ा सा सिद्धांत है, एक अलग सिद्धांत है कि मैं सत्य बोलता हूँ बस, ठीक है। धन्यवाद। तो सभी को शेयर कर देना ये इन्फॉर्मेशन, जिससे सच्चे पता ही चला। और गलत कमेंट करने से पहले 1,00,000 बार ना सोच लिया करो, है ना। मैंने यूट्यूब से एक इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रिया बनाया है, वो भी क्यों, क्योंकि तब जाके क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपको बुला सकूं, मैं आ सकूं। एक संगठन को जोड़ने का एक नया तरीका ये था, जिससे मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं और आप भी आ भी सकें आप, क्योंकि मैं जो जानकारी रखता हूँ वो तो ऑथेंटिक रखता हूँ, है ना। आप जो चक्कर लगा के यानी किस से पूछ के जानकारियाँ इसमें कमेंट करते हो ना, वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही और उससे अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी मैं रखता हूँ अपने पास, ठीक है। धन्यवाद।